श्रीमन्नारायण। गाओ नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। तो मैया हमारे अंदर भी एक भाव होना चाहिए। कौन सा भाव होना चाहिए? हम अगर प्रतिदिन एक प्रतिज्ञा करें भगवान से, कौन सी प्रतिज्ञा? ना भूलो मैं तुमको हे दाता दयालो, ना भूलो न तुमको न दाता दयालु। ना भूलो मैं तुमको हे दाता दयालो, न भूलो मैं तुमको न दाता दयालु। इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी मैं नाथ तुमको मैं पालूं। इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। इसी जन्म में मैं नाथ तुमको पुकारूं। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। गाओ नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 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 बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज मैया बड़े भाव पूर्वक जैसे ही आज नारायण भगवान का गुणगान गाया गया, नारायण भगवान तुरंत आज उपस्थित हुए, साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की जय हो। जैसे नारायण भगवान प्रकट हुए, कहने लगे हे पुत्रों तू बाहर आ जा। तेरे बाहर आने के बाद भी मेरी माया का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे ही नारायण भगवान की स्तुति और मुख से वाणी सुनते हैं, तुरंत सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज के। जैसे ही सुखदेव जी महाराज मैया प्रकट हुए, सुखदेव जी महाराज के प्रकट होते ही कमंडल उठाते हुए और भाव पूर्वक वन के लिए जाने लगे। कहने लगे पिताजी मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। कहने लगे मात पिता भ्राता सब कोई, और संकट में पूछत नहीं कोई। हे पिताजी जब मेरे ऊपर संकट आएगा सो मेरा नारायण ही काम आएगा, इसलिए मैं घर पर रहना नहीं चाहता, मैं वन में जाना चाहता हूँ। परमात्मा को ढूंढने के लिए सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले गए। जैसे ही वन के लिए गए मैया, व्यास जी महाराज के अंदर घोर चिंता हुई। और जब व्यास जी महाराज के अंदर चिंता हुई, व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़ा कि हे नारायण मैं तो भागवत कथा का प्रचार करने के लिए, भागवत कथा का प्रचार करने के लिए सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है, और वह तो बैराग धारण करके वन की ओर चले गए हैं। सो नारद जी आज उपदेश लेकर के आए कि श्रीमद् भागवतो वंता श्लोकौनाथम किम भजे श्रवणवनाथ सुखदेवस्यं मनः नाथायागमनः।
अगर श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों का गान सुखदेव जी महाराज के पास जाकर के किया जावे तो सुखदेव जी महाराज दौड़ते हुए आ जाएंगे। सोमैया व्यास जी ने शिष्यों को 4 श्लोक लिखा। 4 श्लोक लिख करके और शिष्यों को आज 4 श्लोकों का पाठ करने के लिए कहा गया। तो व्यास जी जैसे ही 4 श्लोक लिखते हैं, भोजपत्र में 4 श्लोक लिख करके सब शिष्य आज लेकर के सुखदेव जी महाराज जहां तप कर रहे थे वहां जाकर के आज 4 शिष्य पहुंचे हैं। और जैसे ही शिष्य पहुंचे, सुखदेव जी महाराज तप करने में लगे हुए थे। शिष्यों ने आज भावपूर्वक श्लोकों का गान किया। गोपाल बालम भुवने कपालम संसार माया मतिमोह जालम शिशुपाल कालम यशो विशालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जैसे श्लोकों का गान किया गया, सो आज सुखदेव जी महाराज की आज आंखें खुल गईं। कहने लगे, हे शिष्यों, मुझे और श्लोक श्रवण करना है, आप मुझे और श्लोकों का गान करके बतलाओ। लेकिन शिष्यों के पास केवल मैया 4 श्लोक ही थे, क्योंकि व्यास जी ने केवल 4 श्लोक लिख करके दिया था। तो 4 श्लोक लेकर के जैसे ही गान किया गया, सुखदेव जी महाराज को और श्लोक श्रवण करना था। तो मैया सुखदेव जी महाराज का तप भंग हुआ। लेकिन शिष्य जब वहां से लौट करके आए, कहने लगे, व्यास जी, इन्हें सुन करके केवल सुखदेव जी का तप भंग हुआ है, आने का मन नहीं हुआ। नारद जी फिर पहुंच गए। कहने लगे, गुरुदेव, कृष्ण जन्म के श्लोक आप इन्हें लिख करके भेजो। सो व्यास जी ने तुरंत आज लिखा है। व्यास जी ने भोजपत्र में फिर से लिखा, भगवान पिता रात्रि सरदोतुल्य मल्लिका दीक्षरन् तुम मनुष्य चक्रे योग माया उपाश्रितः। जैसे ही श्लोकों का गान लिखा गया और शिष्य लेकर के आज जाकर के जब पहुंचे सुखदेव जी महाराज, तो भैया ध्यान मग्न तप में बैठे थे। और जैसे 4 शिष्यों ने इन श्लोकों का गान किया, श्लोक श्रवण करते ही मैया अब तो सुखदेव जी महाराज का ध्यान भंग हो गया। सुखदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मेरा नारायण तो यह श्रीमद् भागवत कथा में छुपा है और मैं वन में आकर के इनका तप कर रहा हूँ। सो आज कहने लगे कि शिष्यों, मुझे और श्लोकों का गान करके बतलाओ, मैं और श्लोक श्रवण करना चाहता हूँ। शिष्यों ने कहा कि सुखदेव जी, आपके पिताजी के पास में ऐसे 18,000 श्लोक रखे हुए हैं। अगर आपको श्रवण करना है तो आप अपने पिताजी के पास जाइए, उनके पास 18,000 श्लोक आपको प्रदान होंगे। सो मैया जैसे सुखदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि मैं अपने परम ब्रह्म परमात्मा को वन में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरा नारायण, मेरा गोविंद तो श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान है। सो सुखदेव जी महाराज वहां से उठ करके और तुरंत भाव पूर्वक अपने पिताजी के पास आए और चरणों में मैया गिर पड़े। कहने लगे, पिताजी, मैं परमात्मा को ढूंढने के लिए वनों में भटक रहा था, तप कर रहा था, लेकिन मेरा कन्हैया, मेरा मनमोहन तो श्रीमद् भागवत कथा में समाहित है। सो आज मैया जैसे ही पहुंचे, गुरुदेव आज कहने लगे, अहम भक्तस्य त्रेजा नाम समर्पणनाथं भागवतो वारसा नाम तौ शिष्या पराधीना समर्पितम। कहने लगे कि अभी मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा नहीं प्रदान कर सकता, सबसे पहले आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले, मेरी परीक्षा लेगा कौन पिताजी? बोले, कोई और नहीं, तुरंत आज व्यास जी ने भोजपत्र पर लेख लिखा है और लेख लिख करके जनक राजा के पास भेजा गया। जनक राजा के पास भेजा गया। व्यास जी ने लिखा कि जाओ और जाकर के मेरे पुत्र की आप परीक्षा लो
कि इसे ये काम क्रोध मोह लोभ से ग्रसित तो नहीं है। तो मैया जनक राजा के दरवाजे सुखदेव जी महाराज को भेजा गया। सुखदेव जी महाराज पिताजी की आज्ञा से जनक राजा के राज्य पर पहुंचे। जैसे ही आज जनक राजा के महल पर पहुंचे, दूत आज देख करके जनक राजा के पास दौड़े दौड़े गए और कहने लगे, महाराज की जय हो। हे प्रभु, आपके दरवाजे आपके राज्य में एक महान त्रिमूर्ति संत पहुंचे हैं और वो अपना नाम सुखदेव बतला रहे हैं। सो राजा ने कहा कि भैया जाओ और जाकर के सुखदेव महाराज को कह दो कि आज से 5वें दिन बाद राजा मिलेगा। बोल देना कि आज से 5वें दिन बाद राजा आपको मिले, यहाँ पर आएंगे। सो मैया आज भावपूर्वक सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे करते करते 4 दिवस बीत गए और जैसे ही 5वां दिन आया मैया, 5वां दिन भी आज बीत गया। जनक राजा ने कहा दूतों से, जाओ और जाकर के देख करके आओ सुखदेव जी महाराज के अंदर कोई क्रोध तो नहीं आया। दौड़े दौड़े सैनिक पहुंचे, देख करके आते हैं और जनक